नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे फल या तो फिर तना छेदक इस प्रकार से जो भी आपको परेशानी होगा, जो कंट्रोल नहीं हो रहा होगा, विशेषकर बैंगन में, मिर्ची में, टमाटर में, इस प्रकार जो भी है फसल करेला वगैरह में, खीरा वगैरह में कंट्रोल नहीं हो पाता है। और विशेषकर क्या है बैंगन में कंट्रोल होता ही नहीं है, जो फल छेदक हो गया या तो फिर तना छेदक हो गया, ये कंट्रोल नहीं होता है। तो आज इसके लिए क्या है, विशेष मैं आपके लिए दवाई लेकर आया हूँ, जो इंसेक्टिसाइड लेकर आया हूँ, उसमें आपका कंट्रोल हो जाएगा। आपको मैं 3 प्रकार से बताऊँगा। इसमें आपको मैं बताऊँगा जैविक नियंत्रण आपको बताऊँगा, रासायनिक नियंत्रण बताऊँगा, कोई और अन्य नियंत्रण भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। 3 प्रकार से बताऊँगा, तीनों में आपका कोई न कोई चीज़ में आपका जो है फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया, हर चीज़ जो भी होगा वो पूरा कंट्रोल होगा ही होगा। नहीं होगा कंट्रोल ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहते हैं और अच्छे से वीडियो को वॉच करते हैं, तो आपको क्या है अच्छी जानकारी मिलेगा और ये जानकारी को आप अमल करके आप आपका क्या है फल छेदक, तना छेदक से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो साथियों आज क्या है कि आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाला है, इसलिए क्या है वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। और अभी आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें क्या है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका इसमें कोई रुपया लगता है, ना तो मेरा कोई रुपया जाता है, ना तो मेरे को कोई रुपया मिलता है। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो क्या है मेरे को एक मोटिवेट मिलता है और अच्छी बात आपको और अच्छी जानकारी और अच्छी चीज़ आपको देने के लिए मैं उत्साहित होऊँगा। इसलिए क्या है आप एक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वो रासायनिक नियंत्रण कौन-सा है, वो जैविक नियंत्रण कौन-सा है और वो अन्य नियंत्रण कौन-सा है, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में आप कौन-कौन सा ऐसा जैविक कीटनाशक होगा या तो फिर जैविक इस प्रकार से जो भी कार्य होगा उसको आपको मैं बताने के लिए जैविक नियंत्रण में आप कौन-कौन सा आप कीटनाशक आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपका सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका खेत पर आप कोई भी फसल लगाए हैं, बैंगन लगाए हैं या तो फिर टमाटर लगाए हैं, तो क्या है आपका खेत पर सबसे पहले अगर लार्वा दिखे तब आपको क्या है नीम तेल ले लीजिएगा 1500 पीपीएम का। आप उसको क्या है प 50 एमएल प्रति टंकी आप उसका क्या है छिड़काव कर सकते हैं। तो क्या है आपका जो भी लार्वा है, वो लार्वा कंट्रोल हो जाएगा शुरुआती स्टेज में। उसके बाद में क्या है आपको आपको फिर एक बता रहा हूँ, उसी में आप मिला दीजिए क्या है डॉक्टर बैक्टोस नाम से जो आता है, जो इंसेक्टिसाइड है ये जैविक इंसेक्टिसाइड है, तो इसको आपको उसके साथ में मिला करके इसका आपको छिड़काव करना है। तो इस प्रकार से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो जैविक नियंत्रण आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और जैविक नियंत्रण में और एक इंसेक्टिसाइड आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। स्पेनोसाइड जो 45% इस एससी फॉर्म में आता है, इसको भी आप जैविक इंसेक्टिसाइड में आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। और न रासायनिक नियंत्रण में आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, रासायनिक नियंत्रण में आप किस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं, रासायनिक नियंत्रण में आप किसका-किसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ रासायनिक नियंत्रण में, तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये है डेलीगेट नाम से आता है जो कार्टेवा कंपनी का है, डेलीगेट नाम से आता है। इसको आप 180 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, या तो फिर डेलीगेट कर सकते हैं या तो फिर आप ग्रासिया का ले सकते हैं, ग्रासिया गोदरेज कंपनी का है, इसका भी आप छिड़काव करके क्या है फल छेदक, तना छेदक से आप छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा जो है एक्सपोनस जो बीएसएफ कंपनी का आता है, इसका भी आप लेकर के आप छिड़काव कर सकते हैं। ये आपको एक्सपोनस 34 एमएल प्रति एकड़ आप चला सकते हैं और डेलीगेट 180 एमएल और ग्रासिया 160 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सिमोडिस है। सिमोडिस जो है सिजेंटा कंपनी का आता है, आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। फल छेदक, तना छेदक जो भी होगा, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं या तो फिर कोराजेन का भी आपने छिड़काव कर सकते हैं। और सबसे रही बात ये है सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप एक इंसेक्टिसाइड करते हैं, कोई भी आप सिमोडिस कर रहे हैं, तो पहला बार सिमोडिस किए, फिर दूसरा बार सिमोडिस किए, फिर तीसरा बार सिमोडिस किए, तो आप इस प्रकार से मत कीजिएगा। आप पहला बार डेलीगेट किए, दूसरा बार डेलीगेट किए, तीसरा बार डेलीगेट किए, तो हमेशा आप उसी इंसेक्टिसाइड को आप उसी में आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या है आपको हमेशा आपको इंसेक्टिसाइड बदलना है। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड आप ले लीजिए लेकिन हमेशा बदल-बदल करके आप जब तक छिड़काव नहीं करते हैं,
तो क्या है कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप नहीं बदलते हैं तो क्या है उसमें उसका आदत लग जाता है, आदत लगने के बाद क्या है वो कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए क्या है आप वही-वही इंसेक्टिसाइड को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आपको जो बताया रासायनिक नियंत्रण ये आपका तो इस प्रकार से था रासायनिक नियंत्रण। अब आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ अन्य नियंत्रण। अब अन्य नियंत्रण में आप किस प्रकार से आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि आपको फेरोमोन ट्रैप आप लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप लगाएँगे जैसे कि बाँस का खंभा गाड़ेंगे, उसमें क्या है 30-40 खंभा प्रति एकड़ आपको गड़ना है और उसमें आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना है। अब उसको आपको लगा कर के बाँस के ऊपर में एक आपको टी आकार का ऐसे बनाना है, ऐसे करके आपको उसको बाँध देना है, बाँधने के बाद उसको छोड़ देना है, तो उसमें जितना भी कीट खाने वाला पक्षी होगा, वो उसमें आकर के बैठेगा और जो भी वो पक्षी को कीट दिखेगा, वो कीट को क्या है वो खाते जाएगा, तो इस प्रकार से क्या है कीट वहाँ से कंट्रोल होते जाएगा। और दूसरा चीज़ जितना भी वहाँ पर जो भी फल छेदक होगा, जिसका फल छेदा गया या तो फिर जहाँ तना छेदा गया, उसमें जितना भी होगा उसको क्या है आपको बाहर निकाल कर के कहीं पर गड्ढा खोद करके आप उसको वहाँ पर दबा देना चाहिए और वहाँ दबा देते हैं तो क्या है या तो फिर उसमें कोई सूख गया होगा कोई पौधा तो उसको भी आपको निकाल कर के वहाँ से हटा देना है। तो इसमें क्या है किस लिए हटाना है क्योंकि इसमें क्या है छिपा रहता है जो कीट है वो जो इल्ली है वो इसमें छिपा रहता है और छिपा रहने के कारण क्या है वो जैसे कि आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का आप प्रयोग करते हैं, आप वहाँ पर छिड़काव करते हैं, तो जहाँ पर सूख गया है, वहाँ पर आप छिड़काव थोड़ी करेंगे। आप जहाँ पर पौधा हरा नहीं है, वहाँ पर तो आप छिड़काव नहीं करेंगे, तो वहाँ पर क्या है वो बच जाता है। और बच जाने के बाद फिर क्या है वो हरा पौधा में सही पौधा में वो चला जाता है, चले जाने के बाद फिर वही हानि करता है। इसलिए क्या है सूखा हुआ कोई भी पौधा हो उसको रहने नहीं देना है और क्या है खेत की साफ-सफाई हमेशा रखना चाहिए, एकदम साफ क्लीन रहना चाहिए। इसमें क्या है इससे क्या होता है कि उसको कहीं पर छिपने का चांस नहीं मिलता है। तो क्या है इस प्रकार से आप फल छेदक, तना छेदक को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों कैसा लगा वीडियो क्या है कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।